प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय रविवार का संदेश सुनेंगे। गए रविवार से रविवार पूरे सप्ताह प्रभु बचाए, प्रभु की आशीष और उनकी उत्तम उद्धार की स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाए। आइए आंखें बंद। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं खुदावन। गई सप्ताह से सप्ताह पूरा प्रभु सप्ताह हमको बचे, आपके उद्धार, आपकी सहायता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से आपकी प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। गए रविवार से रविवार तक प्रभु हमारे चाल चलन कैसे है तेरे वचन की उछाला में, और फिर एक दिन इस सवेरे के समय तुम्हारे चरणों पर आए हैं। हम चरणों के पास हम जांच लेने की तेरी उत्तम भलाई वचन की उछाला में हमारे पापों को प्रभु हम परीक्षा करने का अनुग्रह दीजिए। इसके लिए प्रभु तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर चुका दे। सिर्फ तेरी उत्तम प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तेरी ऊंची वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरे वचन से हमारे दिल को छू प्रभु को पवित्र बना दे, और तंबू पवित्र स्थान में हम पवित्र बनकर आगे बढ़ने के अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन हालेलुया। फिर से सभी लोगों को जय मसीह की। इस रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो सीधा अपन वचन में जाएं। देखिए आज का मूल वचन मत्ती की सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय। देखिए मत्ती की सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय 19 वचन देखिए, 19 वचन या 18 वचन से देखिए। 4वां अध्याय 18 वचन से देखेंगे। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीष देगा, आमीन हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय में जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू किए हैं, पिता के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किए, सेवकाई में पहले यीशु मसीह के पास पहले आए चेले कौन है? शमौन कहलाता है पतरस और उनके भाई अंद्रयास। कौन? पतरस और अंद्रयास। तो गलीले समुद्र के किनारे पर यीशु मसीह ने चलते चलते देखा, दो लोग दिखाई दी है यीशु मसीह को। वे मछली पकड़ने वाले हैं, मछुए हैं। वे उनके जालों को समुद्र में डाले मछली के लिए। झील में जाल डालते देखा मछली के लिए। तब यीशु मसीह ने पूरा देख रहा है, अरे ये भाई तो मेहनत कर रहा है, भाई तो दोनों मेहनत कर रहा है, तो ये तो मछुए है, हाँ मछली को पकड़ने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने उनके ओर देखकर ऐसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसे देख के कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए कौन है? मछली को पकड़ने वाले, मछली को पकड़ने वाले नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाएगा यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये देखिए कितनी सुंदर बात है। यहां पर देखिए प्रियो, मनुष्यों को कैसे पकड़ना है? मछली तो समुद्र में मिलते हैं, जाल डालने से उसमें गिरेगा, मिल जाएगा। लेकिन ये मनुष्यों को क्या डालना है? मनुष्य कैसे मिलता है या नहीं? मनुष्य कैसे मिलेगा इनको? कैसा? मनुष्यों को भी जाल डालते हैं, मनुष्य भी
मिलते हैं। देखिए अपन देखिए तो अभी एक बार आप देखिए, हबक्कुक का ग्रंथ में अपन आना है। कौन सा ग्रंथ? हबक्कुक का ग्रंथ। देखो हबक्कुक का ग्रंथ में यहाँ पर एक जाल अपने को दिखाई देता है। मनुष्यों को पकड़ने वाले, मनुष्यों को पकड़ने वाले एक है। देखो देखो हबक्कुक का ग्रंथ, हबक्कुक का ग्रंथ देखिए दूसरा अध्याय में, हबक्कुक का ग्रंथ में यहाँ पर शैतान ने क्या काम कर रहा है देख सकते। अभी यीशु मसीह ने चेलों को देखा, चेलों ने मछली पकड़ रहा है, लेकिन हबक्कुक का ग्रंथ में अपन देखें तो शैतान ने क्या कर रहा है। देखो शैतान ने, देखो दूसरा अध्याय, देखो हबक्कुक का ग्रंथ दूसरा अध्याय में देखिए यहाँ पर इनो भी एक जाल डालता है। हबक्कुक का दूसरा अध्याय देखिए एक मिनट एक देखो, पहला अध्याय, सॉरी पहला अध्याय 15 वचन, हबक्कुक का ग्रंथ पहला अध्याय 15 वचन में देखो, हबक्कुक पहला अध्याय 15 वचन, वहां उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। इस कारण वह आनंदित और मग्न है। ये देखिए हबक्कुक का ग्रंथ पहला अध्याय 15 वचन में कौन दिखाई दे रहा है? शैतान। मनुष्यों को पकड़ने वाले हैं कौन? शैतान। क्या कर रहा है? एक जाल डाल रहा है और सब मनुष्यों को बंसी से पकड़कर उठा लेता है और जाल में घसीटता और महाजाल में फंसा लेता है। जाल में डाल देता और फंसा देता है, और जब खुश और आनंद होता है कौन? शैतान ने, है या नहीं? देखिए और 16 वचन भी देखिए, इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता है और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? तब आप कितने बदमाश है। देखो जाल डालने में बहुत खुश होता है, जाल डाल के उसमें वो जाल में से मनुष्यों को लेकर उसको फंसा देता है पाप में, बहुत अच्छा लगता है उसको। क्या बोल रहा है? जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार लगातार पकड़, जाति जाति के लोगों को पकड़ लेता है, उसको घात भी करता है, घात करने के लिए रोकेगा नहीं, अच्छा लगेगा। तो मत्ती का सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय में एक जाल दिख रहा है, वो मछली पकड़ने वाले जाल पतरस और आंद्रियास में पकड़ रहा है। यहाँ पर हबक्कुक में दिख रहा है मनुष्यों को पकड़ने वाला जाल। यहाँ तो मनुष्यों को पकड़ने वाला शैतान है, लेकिन मछली को वहां पर पकड़ने वाला पतरस और आंद्रियास है। देखिए प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर अपन मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुए, मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाएगा अपने को कौन? अपने प्रेमी यीशु मसीह। तुम मेरे पीछे खोले, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तो मनुष्यों को पकड़ने वाले अपन बनना है। इसका मतलब ये संसार जो है, ये पूरा दुनिया जो है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, इसमें जाति जाति के लोग हैं संसार में। तो इस समुद्र में नाना प्रकार के मछली है, उसको अपन पकड़ना है। सब जाति जाति के लोगों को अपन सुसमाचार बोल के उनको सुसमाचार सुनाकर, सुसमाचार प्रचार करके उसको पकड़ना है। तो कैसे? तो तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बनना है तुम्हें, तो पहले यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। हालेलुया। ये है आज अपना ध्यान आपसे क्या है? तो मनुष्यों को पकड़ने वाला बनना है। वैसा है तुमको संसार में से नरक में जाने वालों को झपट कर खींचना चाहते हैं, तो तुम पहले यीशु मसीह के पीछे
वो लेना, यीशु मसीह के पीछे चलना। कैसे चलना है यीशु मसीह के पीछे? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि भजन संहिता में, देखिए भजन संहिता 63 अध्याय, देखो भजन संहिता 63 अध्याय 8वां वचन देखिए, 63 और 8, देखो 63 8 वचन, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम थाम रखता है। हालेलुया। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, ये देखिए दाऊद की गवाही, दाऊद भक्त का गवाही क्या है? मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। हालेलुया हालेलुया। लगातार लगातार, वहाँ हबक्कूक ग्रंथ में अपन देखे हैं, लगातार काम करने वाला शैतान। भक्त लोग, कुछ भक्त लोग भी, सॉरी माफ कीजिए, भक्त लोग, सभी भक्त लोग भी लगातार यीशु मसीह परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। विश्वास लोग नहीं, ध्यान से सुनिए, लगातार काम करने वाला परमेश्वर है, शैतान है। भक्त लोग भी लगातार करते, क्या कर रहा है? भक्ति प्रशिक्षित कर रहा है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। दाऊद की गवाही, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे। मन से चलना क्या है? आजकल यीशु मसीह के पीछे चलो बोले तो बहुत लोग, हाँ मैं चल रहा हूँ पास्टर जी, मैं तो हर रविवार प्रार्थना में आ रहा हूँ, संगति में भी आ रहा हूँ, घर में प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना मामूली बात नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आधा घंटा प्रार्थना करके 2-3 अध्याय पवित्र बाइबल से पढ़ के बंद करके और बाकी काम करना, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये होता है मन से पीछे पीछे चलना है। मन तेरा पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय से। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यीशु परमेश्वर को कैसे? पूर्ण हृदय, पूर्ण मन से, पूर्ण हृदय, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर की आराधना करना है। तो मन से पीछे पीछे चलना, इसके लिए अच्छे उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए उत्पत्ति में मन से पीछे पीछे चलना कैसे होता है। उत्पत्ति 26 अध्याय, उत्पत्ति 26 अध्याय देखिए, उत्पत्ति 26 अध्याय 17 वचन में देखो, यहां पर देखिए, देखिए यहां पर इब्राहिम का पुत्र इसहाक ने, इब्राहिम का पुत्र इसहाक ने पिता इब्राहिम का मृत्यु होने के बाद, इसहाक का पिता इब्राहिम मरने के बाद इसहाक ने गेरार में आते हैं। गेरार में जब इब्राहिम जिंदा था तब इब्राहिम ने कुएं को वहां पर खोद के रखा, पानी के कुएं को बनाया था। कौन? इब्राहिम। तो तब कुएं है, मैं जब मेरा पिता था बहुत कुएं को खोदा है, और जब पानी था मैं गेरार में चलकर मैं वहां पे डेरा करूंगा, से सोच के इसहाक आता है। तब क्या होता मालूम है? देखिए उत्पत्ति 26 अध्याय 15 वचन से देखिए, इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उसको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भरा दिया। अरे बाप रे, ये फिलिस्तियों ने क्या कर दिया है? जितने कुएं को इब्राहिम के लोग, अब्राहम के लोग जितने कुएं को खोदा था, उसको सब पानी के खुदों को पूरा मिट्टी से भर दिया। कितना होशियार लोग हैं, बहुत बदमाश लोग हैं नहीं फिलिस्तियों। बाद में देखे 16 जन, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि तो हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। 17 वचन, अतः इसहाक वहां से चल गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने। गरार में अबीमेलेक राजा के पास से इसहाक ने गरार में वहां पर तंबू डाल के रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के पीछे फिलिस्तियों ने भर दिए थे,
उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। तब गरार में आए ना, इससे पहले अब्राहम ने वहां पर कुएं को खोदा था। तब फिलिस्तीनियों ने क्या करे, उसको मिट्टी से भर दिया। फिर इसहाक ने आया है इब्राहिम का मृत्यु होने के बाद, अब्राहम मरने के बाद, तब इसहाक ने फिर उसको खुदवाया। तब क्या हुआ देखो, तब क्या हुआ 19 फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम को इसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। ये देखिए कितना बुरा है। इसहाक ने कुएं को फिर खोदा है, वो उनका पिता का है, ये फिलिस्तियों का नहीं। पिता अब्राहम का संपत्ति, पिता का बाप का संपत्ति किसको आना, बेटा को। ये बाप का संपत्ति है, इसहाक बेटा है, पिता कौन है, इसहाक का पिता अब्राहम। तो उनका पिता का संपत्ति है वो कुएं पूरा, जो मिट्टी से भर दी। तो इसहाक ने सोचा, अरे ये मेरा पिताजी का है, ये मैं फिर खोदूंगा। फिर खुदवाने से उसमें पानी भी आए। क्या है, पानी आए। तो वो जल को देखकर वह फिलिस्ती लोग क्या करे है, फिलिस्ती के चरवाहे लोग, ये हमारा है। ये कैसे हो सकता है, क्या उसका बाप का है? नहीं, ये तो अब्राहम का है। तो इसका क्या करना है, बहुत सामर्थ्य है। अबीमेलेक राजा बोल रहे, तू हमसे बहुत सामर्थ्य हो गई, यहाँ हमारे सामने से चले जाओ। इसहाक अगर युद्ध करने से, ये इसहाक मारना है तो उसको मार डाल के, चल ये मेरा पिताजी का है, तुम्हारा कहाँ से आए तो बदमाश लोग, ये तो मिट्टी से भर दिए तुम, फिर मैं खुदवाने से और पानी मिलने से तुम आकर मेरे से झगड़ा कर रहा है, चल चले जाओ ऐसे बोल सकते हैं। इसहाक के चरवाहा और फिलिस्तियों की चरवाहा के बीच में झगड़ा हुआ। तो इसहाक क्या करा, छोड़ दिए वो कुएं को। 20वां वचन देखिए, हाँ देखो, छोड़ दिए है। 21 वचन देखो 20। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों के झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा। इसलिए उनसे उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसने उसका नाम सितना रखा। ये देखिए, फिर दूसरा कुआं भी खोदा है। अब्राहम ने बहुत सारे खुदा हुआ है। तो फिर दूसरा खुदा, दूसरे कुएं खोदने से वहां पर जला, उसमें से पानी आए, उसके लिए भी अभी फिलिस्ती के चरवाहा झगड़ा कर, ये भी हमारा। अरे दिमाग तो है इनको, नहीं तो दिमाग सरक गए। इसका मतलब दिमाग में मिट्टी है, नहीं तो क्या है। अरे वो इब्राहिम का है, इब्राहिम का कुएं को इसहाक ने लेकर खोदने से पानी आ रहे, जितने पानी आ रहे वो ले ले रहे। फिर इसहाक ने क्या करा, फिर दोबारा ऊंचा होने से 22। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुएं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। देखो, 2 बार कुएं खोदने से पानी आए हैं, पानी आने से छोड़ दिया इसहाक ले लियो जो फिलिस्तियों के चरवाहा को। तीसरे बार और एक कुएं को खोदा, तब पानी है, वो झगड़ा के लिए नहीं है। तब उसको लगा है, अरे अपन और कितने बार उनसे लड़ते हैं, कितने बार झगड़ते हैं अपन, जितने बार भी झगड़ने से उन्होंने अपने को दे ले रहे और आगे चल रहा है, तो अपन दो लिए ना, बस होता है। तीसरी बार इसहाक ने कुएं को खुदवाया, तब पानी, बहुत पानी आए, तब वो झगड़ा के लिए नहीं आए, इसलिए उसका नाम ऐसे रखा गया है। उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा है, रहबोत रखा है। तब वहां पर तंबू डाल के इसहाक ने डेरा किया। यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए, इसहाक का मन, इसहाक यीशु मसीह का सादृश्य है। कौन है, इसहाक ने यीशु मसीह का सादृश्य है। तो इसहाक को कितना बड़ा दिल है। फिलिस्ती लोग अन्य जाति लोग हैं, फिलिस्ती लोग अन्य जाति लोग हैं। अन्य जाति लोग आने से इसहाक ने उनका पिताजी का जो संपत्ति, उनका पिताजी का जो स्वास्थ्य है, उसको फिलिस्ती चरवाहों को छोड़ दिए हैं, झगड़ा किए नहीं। अगर उनको मार सकते, उसके ऊपर जीत सकते, उनको जीत सकते, इसहाक के पास इतना सामर्थ्य है। अबीमेलेक राजा खुद गवाही दी है, तुम बहुत सामर्थ्य हो गए, मेरे सामने से चले जाओ, दूसरी जगह पर जाओ। इसहाक के चरवाहा लोग भी बहुत बलवंत है, को मार सकते, लेकिन इसहाक ने किसी को मारने के लिए आज्ञा ना दिया। अरे कुएं खोदने से पानी आ रहे, वो ले ले रहे मालिक, छोड़, ठीक है, छोड़ दो उसको, ही छोड़ दो कुएं को,
और एक कुएं खोदने से ठीक है छोड़ दो, तीसरे बार कुएं खोदने से पानी आता, वो झगड़ा के लिए नहीं आया। इसका मतलब इसहाक को इस संसार के संपत्ति पर मन नहीं है। हालेलुया। क्या है? इस संसार के जो संपत्ति है, जो वारसी होते हैं ना, पिताजी का बेटा को और वो बेटा का और उनका बेटा को, या पोता पोती को, दादा का दादी का संपत्ति, उनका स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आएगा। तो इस संसार के धन पर, इस संसार के संपत्ति पर ईसा को किसी प्रकार का मन नहीं। ये है यीशु मसीह के पीछे चलने। हालेलुया। मन से चलने का मतलब है इस संसार में क्या है, कितने कुएं होना है, ले ले। अरे मेरे को तो ऊपर है, स्वर्ग में है मेरा धन संपत्ति पूरा, ये संसार में नहीं। तो आज बहुत लोग, परमेश्वर के दास लोगों का मन भी संपत्ति पर है, तो विश्वास लोगों के बारे में क्या बोले? विश्वास लोगों के बारे में क्या बोले? परमेश्वर का पाद लोगों को, वो पादरी लोग ही धन कमाना शुरू करे। तो धन पर है और माता पिता का संपत्ति पर मन है, छोड़ रहे नहीं। अरे इसहाक का भाई नहीं, उसका बहन नहीं और उसका दीदी नहीं, ये फिलिस्ती लोग अन्य जाति लोग हैं। अन्य लोगों को इसहाक ने उदार मन से, बड़ा दिल से छोड़ दिए। अरे मेरा को जरूरी नहीं, चल ले ले। अरे झगड़ा नहीं किया। आज देखिए घर में एक दो भाई हैं, जो दो बहनें हैं, जो लड़ लेते हैं, जो जगह के लिए, नहीं तो जो खेती के लिए, जमीन के लिए कितना झगड़ा करते, कोर्ट तक जाते हैं, केस करते हैं। अरे विश्वास लोग, यीशु मसीह का मन ईसाई लोगों को रहनी चाहिए। हर एक विश्वास इसहाक बननी चाहिए। हालेलुया। जो लोग इसहाक बनते हैं वो मछली को पकड़ने वाला ही मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाता है यीशु मसीह। हालेलुया। समझ में बात? जो लोग इसहाक बनते हैं, इसहाक जो लोग बनेंगे, वो लोगों को यीशु मसीह मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएंगे। हालेलुया। नहीं तो नहीं, इसहाक के जैसा तुम इस संसार की लालचाओं को, संसार का अभिलाषों को तुच्छ करना है, तुच्छ जानना है, लुप्त करना है, संसार के ऊपर मन नहीं रहना। ये है मन से यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है, इसहाक के जैसा रहेगा। और एक बात ये है, मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय में अपन देख सकते हैं। और एक बार देखिए 26 अध्याय, देखिए 58 में, देखिए 58, मत्ती का सुसमाचार पत्र 26 अध्याय 58 वचन में, जब यीशु मसीह को पकड़ लिया है क्रूस पर जाने के लिए, पहले देखो यीशु मसीह के पकड़ने के बाद पतरस ने क्या कर रहा है, देखो 58 और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को सेवकों के साथ बैठ गया। देखो यीशु को पकड़ने वाले आए हैं, पकड़ लिए, यीशु मसीह को ले जा रहे। तब पतरस ने दूर से, 58 में क्या कहा, 58 में, पतरस दूर से उसके पीछे पीछे। इसका मतलब आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं, दाऊद के जैसा, इसहाक के जैसा मन के अनुसार पूरे मन से, पूर्ण मन से यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बहुत कम है, 0.0001% है। तो यीशु मसीह को दूर से यीशु मसीह को पीछे दूर से चलने वाला पतरस के जैसा बहुत लोग हैं, दूर से चलते हैं। इनके मन में क्या रहेगा मालूम है? जाति की भेद रहेगा। तुम ऊंचे जाति, हम नीचे जाति, हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा। अरे जाति कहाँ से आए? सभी लोग आदम और हवा का बेटा या बेटी है या नहीं? आदम और हवा के लहू में जो पाप है, सारे इंसानों के लहू में पाप है, उनके खून में पाप है, अपने खून में पाप है। सारे लोगों का धरती पर जितना 750 करोड़ की 750 करोड़ लोग है, 750 करोड़ लोगों का पिता और माता एक ही पिताजी एक ही माता, कौन है? आदम और हवा। उनसे अपना है, जाति कहां से? अरे आदम और हवा को जाति नहीं है, अपने को कहां से? वो CBCS CST कौन सा है नहीं, फिर अपने कैसे आए? ईसाई लोग है, विश्वास लोग है, सेवक लोग है, परमेश्वर के पादरी लोगों के अंदर भी जाति का भेद है। तो ये कैसे यीशु मसीह के पीछे चले? ये कैसे मनुष्यों को पकड़ते? अगर पकड़े हुए समझो, उसको क्या बोलते? हाँ तुम ऐसी है, तुम इष्टि है, तुम वैसे हमारे पास, ऐसे बोलते हैं क्या? तो वैसा नहीं,
दूर से चलते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना नाना प्रकार के है। पहले दाऊद के जैसे पूर्ण मन से चलना, इसहाक के जैसे, दाऊद इसहाक। और दूसरा कैटेगरी, दूसरा प्रकार ये है दूर से चलना। कुछ लोगों को जाति और कुछ लोगों को ऐसा है डोरी के बारे में। यीशु मसीह के जो बच्चे जो है विश्वास लोगों को जो कलीसिया में बेटा बेटी के लिए, हाँ बेटा बेटी के लिए ढूंढते हैं ना, ब्याह के लिए, शादी के जब डोरी के बारे में बात करते हैं, कितना लज्जित बात है। यीशु मसीह के बच्चे जो ईसाई लोग जब डोरी लेना मना नहीं, वो बहुत भयानक पाप है। गधा है, गधा से उसे तुल्य करे तो भी गधा भी शर्म होती है, गधा को भी शर्म लगता है। अरे हमसे क्यों तुम तुल्य कर रहा है उसको। क्योंकि डोरी कैसे लेते हैं, अपने पास एक 5 रुपए 10 रुपए का पेन है तो वो किसी को फुकट में देते हैं, फ्री में, किसी को फुकट में देगा नहीं, उचित में देगा नहीं। फिर एक यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों माता और पिता बेटी को जन्म देकर और बेटी को पढ़ाई के वो सुंदर है, पढ़ाई में और जो और नौकरी करने वाला, वो बड़ी होने के बाद नौकरी और एक उच्च स्थान में बेटी को संभालता है। उच्च स्थान में ले आने के बाद शादी के समय फ्री में उचित में एक औरत को, लड़की को उचित में दे रहा है तुमको, पढ़ाई के साथ सुंदर है और नौकरी भी करते हैं, नहीं तो अच्छे पढ़ के है उन्होंने, तो उसको लड़की को तुम्हारे हाथ में सौंप रहे फ्री, उचित, फुकट में। अरे तू खुद उसको पैसे देना है। डोरी कैसे लेते, ये गधा नहीं, ये तो गधा से भी और शर्मानक बात है। ईसाई समाज में विश्वास लोग ऐसे यीशु मसीह के पीछे चलते, सेवक लोग खुद बोलते हाँ हमारा कलीसिया में बच्चा अच्छा है, बहुत प्रार्थना करता है, सुसमाचार भी प्रचार करता है, तू कितना डोरी देगा। शर्मानक बात है। पादरी ऐसे रहे तो विश्वास लोग अरे जाति के बारे में बात करते हैं, डोरी के बारे में बात करते हैं, ये कैसे यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। बहुत लज्जित की बात है यानी। तो ऐसे है प्रियो, यीशु मसीह को दूर से यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते, दूर से नहीं 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 नहीं, मन से यीशु मसीह के यीशु मसीह में मिल जाना। प्रथम कोरिन्थियों की 15 अध्याय में बोलता है यीशु मसीह में अपन एक आत्मा है। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहता है, यीशु मसीह में अपन एक आत्मा है, एक आत्मा, एक बनना दाऊद के जैसा, अपना मन पूरे मन से यीशु मसीह के पीछे चलना। इसहाक के जैसा बढ़ा देना। अगर जो तुमके लड़की को फ्री में दे रहा है ना, अपन खुद उसको देना है। वही यीशु मसीह की असली, यीशु मसीह की स्वभाव। हालेलुया है या नहीं। टिफिन सेंटर में नाश्ता करने के लिए, टिफिन सेंटर में जाते नाश्ता करके उसको अपन पैसे देते या नहीं, इडली नहीं तो कुछ पूरी खाते, तो वापस अपन पैसे पूछते उसको, अरे बनाने के लिए मेरे को इतना खर्च हुआ है, तुम खुद मेरे को पैसे देना। होटल के मालिक कहता है नहीं नहीं मैं खा लिया हूँ, तुम जो पैसे देना पागल है। बोलता हूँ अभी पागल लोग है, दिमाग में मिट्टी है, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे चलना अच्छा नहीं लगता। प्रार्थना करे तो वचन पढ़े तो हो गए, अरे मन से तेरा मन यीशु मसीह की मन में मिल जाना है, मिलना है। हालेलुया है या नहीं। अब यीशु मसीह पति है, कलीसिया पत्नी है, भली पत्नी होने वाले। अब यीशु मसीह से अपन डोरी लेते, यीशु मसीह अपने से डोरी ले रहे क्या, यीशु मसीह खुद अपने को दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद और अनंत जीवन दे रहा है और स्वर्ग राज्य दे रहा है वो पति पत्नी को। तुम देना है ना, फिर तुम क्यों नहीं देते यीशु मसीह को। तुम्हारा अलग और तुम्हारे कलीसिया में और तुम्हारा परिवार में बेटा का जीवन अलग है। बकवास काम। तो ऐसे लोग यीशु मसीह के पीछे चले तो कैसे हो। यीशु मसीह आज्ञा दे रहा, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊं। जो मनुष्यों को पकड़ने वाले बनने वाले ये लोग है, इसहाक के जैसा बड़ा दिल वाले, दूर से पीछे यीशु मसीह के पीछे चलने वाला नहीं, मन से यीशु मसीह के पीछे चलने लोगों को यीशु मसीह ने मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा। इस नए साल में उनके द्वारा हजारों लोगों को यीशु मसीह ने उनके पास लाएंगे। हालेलुया। तो अपन कैसे अपना स्वभाव वचन के अनुसार है, असली पतरुस के जैसा है, दूर से अपन यीशु मसीह के पीछे चल रहे, नहीं तो दाऊद और इसहाक के अनुसार मन से यीशु मसीह के पीछे चल रहे। पूर्ण मन से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तब अपन योग्य और पवित्र बनेंगे, तभी अपन पवित्र स्थान में चलने के लिए योग्य है, नहीं तो नहीं। तो आइए प्रियो, पवित्र आत्मा पर सबको पूर्ण मन से यीशु मसीह के पीछे चलने का, इसहाक का मन अपने सबको देगा। आमीन।
आइए परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद करते हो पूज्य पिता परमेश्वर, इस रविवार के दिन सुंदर समय, सवेरे के समय तुम्हारे ऊंचे स्वर से हमारे से बात की है प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ प्रभु, तुम्हारे पीछे कैसे चलना है, कैसे चलने से हम मनुष्यों को पकड़ सकते हैं, तुम्हारे वचन को जरा हमको अच्छे तरह से बताए। तुम्हारे वचन का काज में हमारे दोष को, हमारे अपराध को हम जांच लेने का अनुग्रह आप दिए है प्रभु, धन्यवाद। हम प्रभु जाति की व्यवस्था में जाति को देख रहे हैं और संपत्ति को देख रहा है। ईसा के जैसा बड़ा दिल नहीं, संपत्ति, जाति, डोरी, इस प्रकार संसार के हे प्रभु अभिलाष हमारे अंदर फंसे हुए हैं। हम तुम्हारे पीछे कैसे चल सकते, पूर्ण मन से नहीं चल सकते प्रभु जी। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। गई साल से और गए रविवार से रविवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार तक पूरे सप्ताह हम तुम्हारे पीछे होले नहीं प्रभु, तुम्हारे पीछे पूर्ण मन से चले नहीं, बिल्कुल से दूर से चले हैं। पाप किए थे, पवित्र लोग के नीचे थे, पवित्र पाप क्षमा करो, क्षमा करो यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने बीच में यदि अपने पापों को जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र हो, सारे प्रकार के अपराध और अशुद्धता से अपने को पवित्र बढ़ाते, विश्वास युग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह के पवित्र लोग अपने ऊपर, यीशु मसीह छिड़का, यीशु तेरे पवित्र को छिड़को, छिड़को प्रभु, छिड़को तेरे पवित्र छिड़का देने से प्रभु पवित्र बढ़ता, पवित्र बढ़ता, पवित्र बढ़ाओ, पवित्र बढ़ाओ, पवित्र बढ़ाओ। यीशु मसीह के पवित्र जो लोग आंसू से प्रभु की पैर चरण पकड़कर पाप की क्षमा मांगे, उनको यीशु मसीह उनके पवित्र से पाप मुक्त किए, शुद्ध बनाए यीशु मसीह को, और दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु जी। पापों को क्षमा किया, आपको धन्यवाद करते। आज हमको नए मन दिए, हम नए प्रभु हमारा मन परिवर्तन दिए, हमके अंदर एक आग जलाए वचन का, इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करते पवित्र आत्मा परमेश्वर। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को लाखों गुणों कोटि गुणों फल फला प्रभु जी, हर एक के अंदर के संदेश फलवंत बना दे। हम सभी लोग दाऊद के जैसा, इसहाक के जैसा पूर्ण मन से तुम्हारे पीछे चलने के, मनुष्यों को पकड़ने वाले मनुष्य बनने की हमको अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी समय में हम आगे चल रहे पवित्र स्थान और योग्य तो पवित्रता से तेरे शेर और लोगों में भाग लेने का सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।